मिले हैं और पुराने चेहरे देख के बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग बहुत दिनों बाद इंटरेक्शन कर पाए, बहुत लंबे गैप के बाद बहुत से मित्र जो मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो एज यू नो, जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने बताया कि हमारा जो पेट्रोलियम का ट्रेड है और पेट्रोलियम की जो न्यूज़ है वो आप मीडिया की तरफ से हर दूसरे दिन या हर रोज़ इनफैक्ट कोई ना कोई एक हैपनिंग न्यूज़ बनाती है, चाहे वो दाम बढ़ने की हो, चाहे वो क्रूड के दाम के बढ़ने की हो, चाहे वो डॉलर के प्रति जब हमारा रुपया कमज़ोर होकर उसका इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज़ एंड वी आर फेसिंग। और कुछ चीज़ें जो कि शायद काफ़ी मित्र जो हमारे प्रेस के मित्र हैं वो लोग हमें बताते हैं और हम उनको बताते हैं कि सब दाम बढ़ने का जो असर है वो सबसे ज़्यादा कोई घाटा खाता है तो डीलर खाता है। इस कंज्यूमर को तो एक नुकसान होता ही है, क्योंकि हम लोगों को कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, क्योंकि दाम बढ़ने के बाद हमारा जो इवापोरेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ बातें हम लोग करना चाहेंगे। आई विल स्टार्ट विद माय, क्योंकि प्राइस आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव है और प्राइस न्यूज़, जो प्राइस आपके दाम बढ़ते हैं घटते हैं, वो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ का कवरेज बनाने के लिए एक टॉपिक बनता है। लेकिन हमारे लिए हमारी जो समस्याएं उसमें बनती हैं, उसके लिए आज हमने ये प्रेस मीट रखने का एक निर्णय लिया। और कुछ दौरान सरकार की कुछ नीति ऐसी बनी जिससे कि कुछ हमें कुछ फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, और कुछ इनडायरेक्ट अच्छा रहा, लेकिन उसका इनडायरेक्टली हमें बहुत नुकसान हो गया। वो कुछ चीज़ें हुई हैं जिसको हम लोग आपके सामने रखना चाहते हैं। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, एज यू नो, अराउंड दिवाली द गवर्नमेंट हैज टेकन अ स्टैंड टू रिड्यूस द एक्साइज, एंड दैट एक्साइज we thought this is the first time it was a good news for the customer and the consumer कि एक बहुत बड़ा रिडक्शन उन्होंने किया और उसको स्टेट अवे पास आउट कर दिया कंज्यूमर को। इससे पहले मैं इसको हमारी जो इससे पिछली हमारी इसका बेस रहा वो रहा जब 2020 में जब कोविड आया। कोविड के दौरान जो एकदम स्लैश हुए थे क्रूड के दाम, उस क्रूड के दाम के स्लैश होने का इम्पैक्ट ये हुआ कि क्रूड जो प्राइस है वो बहुत भारी किस्म से गिरना था, और सरकार ने उसको एक नीतिगत फैसले के तहत उसको एक्साइज में मर्ज कर आरएसपी को नहीं घटाया और अपने दाम को उसने इंटैक्ट कर लिया। तो उस दौरान वो सारा इम्पैक्ट जो है आरएसपी पर नहीं डाला गया। हम लोग डीलर्स ने, यानी कि जब उसका फायदा मिलना था वो नहीं मिला, और अब जब नुकसान जो मिला वो आरएसपी में हमें पास आउट कर दिया गया। इसको मैं आपको क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको ज़्यादा एलाबोरेटली बता दूंगा, बट आई विल गो द बेसिस ऑफ व्हाई वी आर सिटिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज दैट द एक्साइज ड्यूटी इज कट, बट वी आर इन हैवी लॉस, एंड आवर लॉस इज नेशन लॉस। तो वो हमारा करीबन 4800 करोड़ का दोनों मिला के अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2100 करोड़ रुपए का नुकसान जो डीलर का 1 नाइट में हो गया, और टाइमिंग बड़ी गलत थी। इसी के मद्देनजर कुछ समस्याएं थी। 5 साल से हमारा कमीशन नहीं बढ़ा। पिछले 5 साल पहले हमारी एक अमेंडेड एमडीजी के एक मैटर के ऊपर हम लोगों ने एक कॉल दी थी, और उसके बाद सरकार ने उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट एक प्रोड्यूस किया उसमें एमडीजी में, जिससे कि हम लोग को कोर्ट में जाना पड़ा, और कंपनीज ने स्टैंड किया कि कमीशन नहीं बढ़ाएगी। ये दूसरा एक मुद्दा है जिसको कि हम लोग आपको ब्रीफ करना चाहेंगे। थर्ड जो है, आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के साथ साथ अल्टरनेट फ्यूल्स जो आ रहे हैं, वो एक हमारे पेट्रोल पंप को सर्वाइवल के लिए, हमारे पंप को, एग्जिस्टिंग पंपों को, उनको प्रायोरिटी दी जाए और उनको ही रखा जाए, क्योंकि हमारा रोजी रोटी इस पर चलती है। ये हम लोग आपको ब्रीफ करना चाहेंगे इसमें। फोर्थ जो है वो जीएसटी के बारे में, कि जीएसटी के बारे में सरकार जो है वो काफ़ी कहती है, सभी सरकार मानती है, तो वो जीएसटी जो है क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में ब्रीफ करना चाहेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 मुद्दे हमने, मेन मुद्दा जो एक्साइज का था, जिससे कि 4800 करोड़ रुपए का अंदाजन 6 महीने में जो 2 बार रिडक्शन हुई है, 6-8 महीने में जो 2 बार रिडक्शन हुई है एक्साइज में, वो डायरेक्टली हमें इम्पैक्ट पड़ा और हमारा जो कैपिटल है वो घट गया। और घटने का कारण आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि बंसल साहब आप ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप बढ़ते तो आपको बचता भी तो है। यहाँ पर ये काम नहीं हुआ। यहाँ पर ये काम हुआ जब वो उसका पैसा जिसका आता है, जैसे आज प्राइस मैकेनिज्म में छोटी बढ़ोतरी और छोटी घटोतरी में तो हम लोग कवर अप कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब रिडक्शन हुई है तो आपने हमें उसको एक्साइज जो है वो एक्साइज को हमें कस्टमर से, कंज्यूमर से कवर करने का मौका नहीं दिया। आपने एक पर्टिकुलर हेड, हम लोग वैसे कन्फाइंड है आरएसपी पे, क्योंकि हम लोग सरकार को पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं,
वो परचेज प्राइस भी ऑयल कंपनी सरकार कह रहा हूँ, ग्राहकों को जो पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं वो प्राइस जो है वो कंपनी से डायरेक्ट होता है और बेचने का भी प्राइस डायरेक्ट होता है। इसी सब मुद्दों के लिए कल हमारी एक नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई जिसमें 22 स्टेट्स के हमारे जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिले। और एक गुस्सा, जैसे कि मैंने कहा आपको मैं कि एक डीलर्स में था और बहुत भारी नुकसान हुआ, और हमारी 5 साल से कमीशन ना बढ़ना और 4800 करोड़ का उसके बाद नुकसान और जो दाम बढ़ रहे हैं उसका हमें जो घाटा हुआ, उस सारी बातों को लेके एक डेलीगेशन हुई और पूरा शाम तक हम लोगों को रहा। और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में 2-3 फैसले लिए गए और एक डेलीगेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में सेक्रेटरी हैं हमारे जो सेक्रेटरी टू मिनिस्टर और हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं और प्राइसिंग के और डिप्टी सेक्रेटरी जो हमारे मिनिस्ट्री के, उन सबसे मीटिंग रही और उन लोगों ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव व्यू लिया और एक स्टैंड लिया कि आप हमें कोई ऐसा एक लेटर दीजिए उनका, हमारी जो बातचीत हुई इसमें कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि हम लोग ये एक्साइज डिपार्टमेंट का जो पैसा ऑयल कंपनी के थ्रू जमा हुआ है या उनकी जो इनपुट क्लेम बन सकता है वो हम आपको इनडायरेक्टली ऑयल कंपनी से रिवर्स करा सके। इस सिस्टम के लिए हम पहल करेंगे, विल टेक दिस इशू विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री थ्रू द ऑयल कंपनीज, क्योंकि हम डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह की बात हमने जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो हमारे थी उसको हम लोगों ने सबने वहाँ पर मीटिंग में बैठ के ये एक निर्णय लिया कि ऑयल कंपनीज के जो और मिनिस्ट्री के जो हमारे अधिकारी हैं उन लोगों के मुताबिक हमें किसी किस्म की एजिटेशन या किसी किस्म का भी कोई ऐसा जिससे कि देश में अभी जो परेशानियां बहुत बड़ी हुई हैं, ऐसी कोई परेशानी कस्टमर के लिए क्रिएट ना करें। ये एक यूनैनिमस डिसीजन 22 स्टेट्स का हमारा हुआ कि हम किसी प्रकार के कोई एजिटेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रेस और मीडिया के माध्यम से डिफरेंट स्टेट में कुछ ऐसी बात आई है कि 31 को हम लोग कोई नो परचेज नो सेल कर रहे हैं या फिर संडे बंद कर रहे हैं या 2 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज में ये आपको आज या कल में काफ़ी न्यूज़ है जिसमें कि हमारे स्टैंड को ये बात डेलिबरेटली हमने की और जिसमें कि अब ये नेशनल एसोसिएशन के तौर पे हमने डिसाइड किया है। और क्योंकि एक आश्वासन मंत्रालय से मिला है, आश्वासन मंत्रालय के कहने पे हम लोगों ने ऐसा लिया है कि हम लोग कोई भी किसी किस्म की एजिटेशन में ना हम डलेंगे अभी फिलहाल और ना हम उसको अभी बढ़ावा दे रहे हैं। पहला कि इस टाइप की जो हमारी परेशानियां हैं उसके लिए एक जल्द ही एक आश्वासन दिया गया है स्पेशल हमारे डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से कि वो हमारी मीटिंग ऑयल कंपनी से मिलाकर और हमारा एक जो एलोबरेट क्लेम जो बनता है जो हमारा लॉस का वो उसको फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारे साथ जल्द ही बहुत जल्द जितनी हो सकता है वो लेंगे। पहला एश्योरेंस ये होगा। दूसरा जो 5 साल से हमारी जो कमीशन या मार्जिन नहीं बढ़ा है वो भी एक एश्योरेंस दिया गया कि वो हमें जो मुद्दे के तहत ऑयल कंपनीज ने हमें केस जो हमारा एक एमडीजी का सुप्रीम कोर्ट में है उसके तहत उन्होंने एक सबजुडिस मामला करके डिले किया हुआ है उसको भी फास्ट ट्रैक में लाके विद इन वेरी सून इट विल बी रिजॉल्व्ड और हमारी जो कमीशन 5 साल की जो भी ड्यू थी वो हमें उसका जो भी है भुगतान करेंगे। तो वो हमें इन 2 आश्वासन के बाद और हमारी बातचीत का रास्ता खुलने के बाद ये जो है हम लोगों ने आज फिर दोबारा मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम किसी प्रकार के नो परचेज या किसी प्रकार के किसी एजुकेशन में नहीं जाएंगे और सरकार की जो नीति है एक्साइज को कम करने की, सरकार का जो निर्णय है स्टेट को कह के और स्टेट को वापस करना है वैट, उसको समर्थन करते हैं, हम इसको वेलकम करते हैं। अब मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये मैंने आपको बेस बताया है जो असलियत में देखा जाए तो हमारा जो प्राइस है उसमें हमारे पेट्रोल डीजल के जितने भी जब भी दाम बढ़ता है तो हमारी कमीशन वही रहती है, तो इसका अपना लॉस है। तो हम लोगों ने उसको ये डिमांड करके, अब हमारी डिमांड्स क्या हैं हम आपको शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले है कि आप हमें हमारा जो नुकसान हुआ है वो पूरा करें और वो नुकसान करीबन अभी जो लेटेस्ट हुआ वो 2100 करोड़ का है वो आप करें जिसको कि मान लिया गया है। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी एक बात को आगे बढ़ाया जाएगा और ये बात को देखेंगे और इसको जो भी सोल्यूशन उसका वो करेंगे। तो एक आश्वासन हमें मिला है। दूसरा एक हमने कहा है कि आप जो है इसको हमारी कमीशन को वो जितनी भी जल्दी हो एक मीटिंग करें, वो मान लिया गया है। तीसरा जो है हमारा एक इशू जो सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी में इसको लाया जाए, वन नेशन वन रेट की थ्योरी पर इसको ऑल इंडिया में
जीएसटी में लाया जाए और पेट्रोलियम प्राइस जो हम अभी थोड़ी देर में आपको शेयर करेंगे, जो कि करीबन करीबन 15 से 20 रुपए का डिफरेंस है। एक देश में आप अगर जो एक जगह घूमते हैं वहां पर आपको 75 रुपीज का मिल रहा है और उसी देश में 100 रुपीज का भी आज अवेलेबल है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी मैं समझूंगा कि ये विडंबना है कि हमारे देश में इतना बहुत बड़ा फर्क जो है वो स्टेट के टैक्सेस की वजह से या किसी और की वजह से। ये हमारी एक डिमांड है कि वन नेशन वन रेट, ये जरूर होना चाहिए। इसका तरीका सबसे आसान और सबसे प्रभावी जो है वो है जीएसटी में लाना। एंड वी डिमांड दैट दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट शुड कम अंडर जीएसटी। आई एम रियली हैप्पी दैट एवरीबडी इज एग्रीड, एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, लाइक मिनिस्टर इज अप्रिशिएटिंग दिस, प्राइम मिनिस्टर इज अप्रिशिएटिंग दिस, फाइनेंस मिनिस्टर इज अप्रिशिएटिंग दिस, बट द प्रॉब्लम इज नोबडी इज एबल टू डू। आई डोंट नो व्हाई। ये कई बार आप लोगों के साथ भी हमारी जब भी कोई बात हुई है उसमें हमने उठाया है किसी भी चैनल पे कि साहब मना कौन कर रहा है ना लेने के लिए इसको जीएसटी में। मुझे आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला। हर कोई कहता है ये आपकी डिमांड हम मानते हैं। सबसे पहले ये कहा जाता है जो आप वन नेशन वन रेट की बात कर रहे हैं और जीएसटी में लाना चाहिए, मानते हैं, बट अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। ये समझ में नहीं आता है अगर जो इतने बड़े ड्रास्टिक स्टेप लिए जा सकते हैं तो इसको जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा सकता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, लीकर को जीएसटी में ना लाएं ये समझ में आता है, क्योंकि लीकर को ऐसी चीज नहीं है, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से बढ़ा सकती है, बट जीएसटी में लाना एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है। यू विल नॉट बिलीव दैट इफ वी हैव अ आउटलेट जस्ट इन विदिन 10 किलोमीटर्स और वो स्टेट के बॉर्डर्स पे आप देखते हैं मैक्सिमम आउटलेट होते हैं, जहां पर भी 1-2 रुपए का फर्क आता है। हमारे जितने भी आउटलेट होते हैं उस पड़ोस के जहां पर की वैट बढ़ गया है वहां पर जीरो सेल हो जाती है। जीरो का मतलब है कि वो शायद बेचारा अपने जो टैंक में पड़ा होता है वो माल भी नहीं निकाल पाता है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट जो अभी कुछ दिन पहले वैट घटने या बढ़ने से पहले जो स्टेट के दूसरे 1-2 बॉर्डर के पंप आपस में बहुत बड़ी जो संख्या में या तो बहुत ज्यादा कर होते हैं, सडनली ओवर द नाइट उसका शिफ्ट हो जाता पूरा बिजनेस और वो मान लीजिए वो 50,000 लीटर बेच रहा है तो वो 2,000 लीटर या 5,000 लीटर पे आ जाता है। उसका सबसे बड़ा बिजनेस लॉस होता है। सेकेंडली जितने भी ट्रांसपोर्टर होते हैं जितने भी होते हैं वो उसके यहाँ पे अकाउंट होता है कि आप पैसा दे देंगे और टेक और वो ले लेंगे, वो सारे अकाउंट वो खत्म करके वो दूसरी जगह चला जाता है, वो पैसे नहीं देता बाद में। तो ओवर द नाइट आप सोचिए कि 2-3 स्टेट ने जैसे रिड्यूस कर दिया, बड़ा आसान है और बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों को भी बड़ी ये बात कहने में अच्छा लगता है कि पेट्रोल के दाम कम हुए, बट असलियत में इतना बड़ा हमारा लॉस होता है कि हमारा बिजनेस खत्म होता है, हमारे जो ग्राहक हमसे पैसा लेने के लिए हम लोग उनको करते हैं वो खत्म हो जाता है और हम लोगों को उनको बस सैलरी देना, बिजली के बिल देना भारी पड़ जाता है। तो पेट्रोल पंप और पेट्रोल की एक और फितरत होती है, कोई ऑपरेट होता है, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा वो पड़ा रहेगा टैंक में, उसका अलग से लॉस उठाता है वो। तो ये कई समस्याएं हैं जो सरकार के सामने हम रखते हैं। उसका एक ही निवारण है, पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल जो है वो वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे पूरे हिंदुस्तान में एक होना चाहिए। हमारी कमीशन 5% के हिसाब से बिल्कुल होनी चाहिए। आप सोचिए मैं एक तरफ 5% की डिमांड कर रहा हूँ कि मेरी कमीशन 5% होनी चाहिए इनवाइस वैल्यू की, और दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि रिड्यूस कर दीजिए प्राइस। तो इसका मतलब मैं ये भी चाहता हूँ कि मुझे भी कमीशन उतनी दीजिए जितना मेरा प्राइस कम हुआ है, तो मेरा कमीशन भी कम हो जाएगा, उसको परसेंटेज पे लाके हमने ये दूसरी डिमांड रखी है कि पेट्रोल अगर जो जीएसटी में नहीं आता है तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि पेट्रोल 85 रुपीज से टैग हो जाए, 85 रुपीज से कम 6 या 8 महीने के लिए टैग करें उसको, किसी तरह भी 85 रुपीज से ज्यादा स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ फार्मूला बनाए कि ना बढ़े, और 75 रुपीज डीजल पे रहे कम से कम, इनका 10 रुपए का फर्क रहे, और ये अक्रॉस द कंट्री एक पहले एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे बिफोर जीएसटी कर लें। अदरवाइज हमारी डिमांड डायरेक्ट जीएसटी में लाने की है, कुछ ऐसा फार्मूला निकले कि ये पेट्रोल डीजल के दाम और भी कम हो, ये हमारी पुरजोर डिमांड है, और भी कम हो। साथ में एक बड़ा इशू आप लोगों का और ये आता है कि हम पेट्रोल और डीजल का सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि पेट्रोल डीजल को हम सबसे इजी टैक्स कलेक्शन सेंटर मानते हैं। बेसिकली हम लोग टैक्स कलेक्शन के ऑफिसर हैं, सबसे बड़ा रेवेन्यू इनफैक्ट इनकम टैक्स और जीएसटी से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हम करते हैं देश में, और हम रिटर्न फाइल करके सरकार को देते हैं। हमें उसका कोई फायदा नहीं मिलता, हमें कुछ उसका नुकसान मिलता है जो अभी देखने को मिला।
तो वो टैक्स कलेक्शन जो है हमारे द्वारा की जा रही है, आप उस टैक्स को ठीक करें और देश के अंदर सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं बराबर मिले। ये हमारी सरकार की विडंबना है कि उनको कोई भी इतने सालों में कोई भी अल्टरनेट नहीं मिल सका जो शॉर्ट आपका रेवेन्यू जनरेट कर सके। क्यों पेट्रोलियम प्रोडक्ट को और लीकर को वो जीएसटी में नहीं लाना चाहती स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है किसी प्रकार का भी जिससे कि वो हर लिहाज से श्योर करे कि वो उसका जो बजटरी रेवेन्यू कलेक्शन है वो श्योर हो जाए। पेट्रोल क्योंकि आप लोगों की आम जनता की जरूरत है, उसके ऊपर वो उसका यूज करती है और उससे टैक्स कलेक्शन का 100% उसको फायदा मिलता है, टैक्स कलेक्शन उसको 100% श्योर होता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हमेशा हाई पे रखती है। मेरे ख्याल से ये समय अब आ गया है कि अल्टरनेट फ्यूल्स पे हम जा रहे हैं और अल्टरनेट फ्यूल्स पे जाएंगे तो सरकार का ये रेवेन्यू कलेक्शन का भी कहीं ना कहीं एक डाउट आता है। तो इसलिए अब सरकार को अभी सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हम लोगों को टैक्स कहां से और बाकी सेक्टर से लेना चाहिए। इसलिए टैक्स की मार ना हो, टैक्स कम से कम हो और टैक्स जो है इसके अंदर ज्यादा बड़ी जो है वो ना बने। अल्टरनेट फ्यूल्स की मैंने आपको जिक्र किया।